हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज मैं आप सभी को बिल्कुल साफ सीधी बात कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों की कमेंट्स आई थी कि मैम जो हमारा SOSE है उसके 2022 से लेके 2023 के जो हमारे एडमिशन फॉर्म हैं वो कब निकलेंगे, कब कौन से मंथ में क्या डेट होगी और कब तक एडमिशन्स जो हैं वो ओपन रहेंगे, कब एग्ज़ाम होगा। इससे रिलेटेड सारी कमेंट्स आपकी बहुत सारी आई थी। तो मेरे मन में आया कि हाँ, बच्चों को अभी कुछ नहीं पता है तो उनको बताना चाहिए, उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए, आपके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं इनकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए कि कब निकलने वाले हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाली हूँ। टाइम टाइम पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वो सारी मैं आपको देती रहूँगी। तो सबसे पहले बात करूँ आपके एडमिशन फॉर्म की कि एडमिशन फॉर्म हमारा कब निकलने वाला है। देखिए, आप सारे बच्चे, चाहे आप क्लास 9th में अपना SOSE का एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर आप क्लास 11th में, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ चाहे आप क्लास 9th में हैं या फिर आप क्लास 11th में हैं, मतलब एडमिशन कराना चाहते हैं, तो अगर आपकी जो प्रीवियस क्लास है यानी कि क्लास 8th आपकी जब पास होगी और उसका जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा अच्छे तरीके से, आपकी क्लास जो 8th है वो पास हो जाएगी, तभी तो आप क्लास 9th का एडमिशन कराने के लिए SOSE में जाएंगे और उसका एंट्रेंस टेस्ट देंगे। तो जब आपकी क्लास 8th का एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है यानी कि SOSE, जो हमारे स्कूल्स हैं उनके एडमिशन फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, उनके एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे? जब आपका जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे पिछली क्लास, यानी कि क्लास अगर आप 11th में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपकी क्लास 10th पास होनी चाहिए विद 60%। ये आपका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपकी ये जो 60% आपकी जो पासिंग है, ठीक है, ये आपकी जब कब आएगी, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तुरंत बाद आपके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो निकल जाएंगे 2022 से 2023 के बच्चों के लिए। खास तौर पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके कब निकलेंगे एडमिशन फॉर्म, जब आपकी प्रीवियस क्लास का एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से बात ये क्लियर है कि कब एडमिशन फॉर्म निकलेंगे। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा। बेसिकली आपको 15 दिन तो आराम से दिए जाते हैं, 15 दिन आपको दिए जाते हैं, या फिर एक हफ्ता तो आपका मिनिमम है, आपको मिलेगा ही अपना फॉर्म फिल करने के लिए। और 15 दिन आपके मैक्सिमम है। ठीक है, उतने भी मिल सकते हैं, उससे थोड़े एक दो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इतने दिन आपको देंगे, आप आराम से परख कर कि किस तरीके से हमें करना है, एवरीथिंग आप अपने मन में डिसाइड करके और फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा जितना आपको टाइमिंग दिया गया है उसके अंदर। क्योंकि अगर उस टाइम को आप खो देंगे तो फिर आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से रीओपन नहीं होने वाले हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठाकर चलनी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी यहाँ पे पूरी जो है आपकी क्वेरी, जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो जो हमारा SOS ही है ना, वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता है कि भाई 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम देगा। नहीं, इस गलती को बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आपका एडमिशन फॉर्म भरे और उसके 2-3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसको तो हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि अगर आपके एडमिशन फॉर्म मान लीजिए आज फिल हो गए हैं, आज आपके एडमिशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपकी लास्ट डेट है, तो आने वाले आपके 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सारा प्रोसेस आपका सारा कुछ कंप्लीट करा देगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, एंट्रेंस टेस्ट दे के आना है, ठीक है, वो सब कंप्लीट होगा। और 1 महीने के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद जब एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट है तो उसके बाद आपका 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। जब आप अपना एंट्रेंस टेस्ट देते हैं जिस दिन, उससे 1 हफ्ता लगा के चलिए, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में होगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखनी है। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़, आप सभी के मन में एक और छोटी सी बात आती है कि अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, यानी कि आप दिल्ली के रहने वाले नहीं है, क्या है, नहीं है, मान लीजिए कोई हरियाणा का है या फिर कोई पंजाब का है, ठीक है, और वो यहाँ पे आया है सडनली, 1 महीने हो गया है उसको आए हुए, तो क्या वो इस स्कूल का फॉर्म फिल कर सकता है? तो नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, बड़ा वाला क्रॉस। क्योंकि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि जो हमारे SOSE है स्कूल्स, वो सभी, उनमें कौन बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, यानी कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लिए आपको आपका जो वेरिफिकेशन वाला प्रूफ है वो भी देना पड़ेगा कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। कम से कम आप 1 साल से तो दिल्ली में रहने ही चाहिए, ठीक है, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। साथ में आपका अटैच होगा आपकी मार्कशीट के साथ, आपके फोटोग्राफ्स के साथ, और फिर वो आगे जाके सबमिट होगा, तभी आप अपना एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं और आप क्या करेंगे, आप एडमिशन पा सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपके पास दिल्ली में रहने का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आप क्या करें, तो फिर आप, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं और आपने गलती से फॉर्म फिल कर दिया है, तो भाई फिर तो आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। हाँ, अब बच्चों की एक और कमेंट आती है मेरे पास कि हमारा जो RPVV है, यानी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, या फिर उसके भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या नहीं। तो अभी तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो RPVV है उनको कन्वर्ट किया गया है SOSE में, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस में कन्वर्ट किया गया है। किसको? RPVV को, यानी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय को। तो आप अगर ये दिमाग में बैठ के चला रहे हैं, अपने दिमाग में बिठा दिया है आपने कि हम RPVV का भी एग्जाम भर देंगे और SOSE का भी हम जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसको फिल कर देंगे और चालाकी करेंगे कि हम दोनों को ही देने जाएंगे, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट किया गया है। तो जो RPVV के स्कूल थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया अब SOSE में, यानी कि जिनको हम पहले RPVV के नाम से जानते थे, अब वो हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस बन चुके हैं। यहाँ से ये बात आपकी क्लियर होती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं SOSE की, तो आपको कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीम चुनना पड़ेगा। और एक बात बताती हूँ, काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, पहले तो मैं बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, बट दोबारा से दोहराना चाहूँगी क्योंकि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए भी। जो आपके RPVV के 20 स्कूल्स थे उनको कन्वर्ट किया गया है अभी फिलहाल SOSE में, यानी कि 2021 में उनको कन्वर्ट किया गया था 20 स्कूलों को, 20 स्कूलों को, ठीक है। अब हो सकता है कि इनकी संख्या, यानी कि इनकी जो भी संख्या है 20 है, इसको बढ़ाकर 50 कर दिया जाए, यानी कि अब ज़्यादा स्कूल्स हो जाएं SOSE के, ठीक है, हो सकता है 100 भी हो जाएं, लेकिन 50 की तो है ही कि हो सकते हैं 50 स्कूल, 50 तक स्कूल हो सकते हैं SOSE के। तो पहले आपके बच्चे जो थे वो क्या था, बहुत कंपटीशन था, है ना, क्योंकि अगर स्कूल कम है और सभी बच्चों को आपका जो एग्ज़ाम है वो देना है और एडमिशन पाना है, सभी के मन में होता है ये तो, ठीक है, कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम क्यों छोड़ें। तो ये आपके लिए अब खुशखबरी है कि अगर बढ़ाया जाएगा तो आपका कंपटीशन लेवल जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी आपको राहत की जो है चैन भरी सांस मिलने वाली है यहाँ पे। यहाँ से बात क्लियर है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे होगा, आपका एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि भाई इन सभी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए बिकॉज आपकी क्लासेस भी तो स्टार्ट करानी होती हैं, वरना 9th एंड 11th के बच्चों को तो लॉस हो जाएगा उनकी क्लासेस का, उनके स्कूल्स भी तो स्टार्ट कराने पड़ेंगे ना, इसीलिए चाहे अब वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लेकिन स्कूल में अटेंडेंस आपकी और आपकी पढ़ाई वो तो दोनों में ही होती है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर होगी। अब आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या SOSE से रिलेटेड या फिर RPVV से या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से, जिससे भी आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बस शर्त ये है कि कमेंट जो है वो सही होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन पूछा हो
तो कमेंट का रिप्लाई हो जाएगा। अगर आपने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे काम को तो उसके लिए रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी तैयारी कर सकें और वो भी जान सके। और बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारे चैनल पर पहले आपको आरपीवीवी की तैयारी कराई जाती थी। तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अब बताना चाहती हूँ कि अब हम SOSE की भी जो आपकी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी लाने वाले हैं जल्दी से। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुरानी हमारी जो प्लेलिस्ट है आरपीवीवी की उसे भी देखिए। बच्चों को ये होता है कि नहीं नई डलेगी हम तभी देखेंगे, नहीं, आपको कंटेंट जो है वो उसी से रिलेटेड दिया जाएगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट टेस्ट आने वाला है। इसीलिए जो भी आप स्ट्रीम चुनना चाहते हैं 9th क्लास के बच्चे, वो फटाफट से जाके उसी का चेक कर लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में आपको साइंस के लिए भी मटेरियल मिलेगा, SST के लिए भी मटेरियल मिलेगा और मैथ्स के लिए भी मटेरियल मिलेगा। तो फटाफट से जाके उसे चेक कीजिए, ठीक है। और फिर अभी आपकी न्यू वीडियोस तो आने ही वाली हैं, तो कोई भी अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब एक और छोटा सा आपको काम करना है। आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्यारी सी लिंक मिलेगी, किसकी, टेलीग्राम की। टेलीग्राम की आपको लिंक मिलेगी, फटाफट से जाके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDFs हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी कि कब वीडियोस आएंगी, ठीक है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस होंगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाएगी। तो फटाफट जाके इसे चेक कर लीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।